मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हमारा टॉपिक है संधि। संधि थोड़ा सा कल हमने आपको समझा दिया था। संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, वो है 3: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि के आपको भेद लिखा दिए थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब आपसे पूछा जाता है संधि के कितने प्रकार हैं, तो आप इनको घसीट लेते हैं बीच में, जबकि ये तो स्वर संधि के प्रकार हैं। संधि है 3: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि के प्रकार हैं 5: दीर्घ, गुण, वृद्धि। इस तरह से याद करना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि के 12 नियम हैं। तो एक साथ अगर इतना पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा वर्डन हो जाएगा हमारे माइंड पर। तो थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ते जाएंगे और ऐसे अच्छे से सीखते जाएंगे कि आपकी चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो दीर्घ संधि है क्या? दीर्घ संधि है, परिभाषा इसकी आ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, गुरु मतलब दीर्घ मतलब बड़ा। तो भी बड़े बड़े शब्द बन जाए, अक्षर बन जाएंगे। आ के बाद आ के बाद आ, फिर से वही आ आए। जैसे इसमें है ए, और ये फिर से अगर ए आता है तो फिर से और आगे ई के बाद ई आए, तथा उ के बाद उ आने पर क्रमशः मतलब इनके स्थान पर आ के स्थान पर आ हो जाएगा, ई के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगी, एवं उ के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा। अब दीर्घ संधि में नियम है 12 और आज हम पढ़ लेते हैं उनके बारे 4 नियम के बारे में। ज्यादा हो जाएगा इसलिए आज हम 4 नियम के बारे में पढ़ेंगे। कल हम विस्तार एकदम से आ जाएंगे, इन्हीं नियम की बात करेंगे। परिभाषा वगैरह आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। आ के बाद आ आने पर दीर्घ आ हो जाएगा। ये देखो, ये ह्रस्व है, ये है ह्रस्व, और ये है दीर्घ। तो ये हो जाएगा दीर्घ, ये वाला। चाहे ये हो या ये हो, ये दीर्घ हैं। तो आ के बाद आ आने पर ये वाला बन जाएगा दीर्घ। ई के बाद ई आने पर दीर्घ बन जाएगी, और उ के बाद उ आने पर दीर्घ बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे नियम हैं। तो इसकी पहचान हो जाएगी एक तरह से। ये हर किसी चीज पे लागू तो नहीं होगा कि हर किसी वर्ड पे लागू हो रहा हो, लेकिन हाँ, इनकी पहचान एक तरह से ये हो जाएगी कि मात्रा ये निकल के आएंगी हमारी। तो ये हम इनके 12 नियम हैं और आज हम पढ़ेंगे इनके नियम आ वाले। तो देखो, प्लस मैंने आपको बताया था कल, थोड़ा सा समझाया था। पूर्व पद का, ये पूर्व पद है, इसका उत्तर वर्णीय। दूसरे पद का पूर्व पद, इसका उत्तर लेंगे पहले वाले का, और दूसरे वाले का पूर्व लेंगे। तो इनमें हम संधि करेंगे इस तरह से। स्वर यहाँ पर भी है, स्वर यहाँ पर भी है, तो ये बदल के अ है या अ, चाहे तो ये हो, चाहे ये मतलब ह्रस्व या दीर्घ हो, या दीर्घ ह्रस्व हो, या दीर्घ दीर्घ हो, या ह्रस्व ह्रस्व हो, बड़ा ही बनेगा, ये ही बनेगा। ये फिक्स है कि ये ही बनेगा। संधि का नियम, इसका मतलब ये दीर्घ हो रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा हो रहा है, छोटा आ बड़ा, ये भी सीखते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं, ये दीर्घ हो रहा है और इसीलिए इस संधि को दीर्घ संधि कहा है। तो अब हम इनके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। शिव प्लस अंश। देखो, वह में ए है, दिख रहा है ना? आपको नहीं आ रहा समझ में तो वर्ड विच्छेद करके निकाल लेंगे। हर व्यंजन में स्वर छिपा रहता है। जैसे ये है श, इसमें दिख रहा है ई। ये है वह, इसमें भी अ है। तो ये है ए, ये ए दिख ही रहा है हमको, और ए मिलके आ बन गया शिवांश। दीर्घ हो गया, दीर्घ मतलब दीर्घ संधि बन गई। राम प्लस अयन, इसमें ए है और ये ए है, रामायण। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो न है, यहाँ अण कैसे हो गया? तो जब संधि का नियम है, अगर प्लस मतलब जो शब्द पूरा बनाने पर र और मैं अगर आ रहे हैं, र और मैं अगर आ रहे हैं तो अणे हो जाए।
जाता है। तो ये ह्रस्व और ये भी ह्रस्व और ये दीर्घ हो गया। इसका मतलब ये पहला वाला नियम लग गया। इस पर नियम आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि आप मतलब ये वाला उदाहरण लिखा है तो ये, या फिर इनमें संधि कौन सी हो रही है, या फिर ये दे दिया उदाहरण दे दिया, आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो ये इस तरह से पूछा जाएगा। रुद्र प्लस अक्ष, रुद्र में अ है। अब इसका वर्ण विच्छेद करके बता देती हूं मैं आपको। रू, रू में र प्लस उ प्लस द प्लस द आधा है, र पूरा है और ये इसमें हो गया ए। तो ए निकल के आया हमारा। रुद्र ए निकल के आया और अक्ष ये ए है तो ह्रस्व ह्रस्व करके दीर्घ हो जाएगा रुद्राक्ष। गीत में ए है ह्रस्व, ये ह्रस्व और ये दीर्घ हो गया गीतांजलि। अब हमारा नियम नंबर 2 आता है, ह्रस्व हो प्लस में दीर्घ हो तब भी दीर्घ ही बनेगा। देव में येरा और आनंद ये है ही देवानंद। छात्र आवास छात्रावास, ह्रस्व दीर्घ, ये वाला नियम लग रहा है ना, ह्रस्व दीर्घ छात्रावास। प्र प्लस आरंभ, अब इसका भी वर्ण विच्छेद करके देख लेना। प र और ए, ये हो जाएगा आपका प्र। इसको तोड़ के देखा, वर्ण विच्छेद करके देखा, इसमें ए है और ए और आ मिलके ये नियम लग रहा है 2 प्रारंभ। दीप प्लस आधार, ए आ दीपाधार। अब आएगा हमारा तीसरा वाला नियम, पहले दीर्घ बाद में ह्रस्व, लेकिन बनेगा दीर्घ ही, क्योंकि हमको दीर्घ संधि सीख रहे हैं हमको दीर्घ बनाना है तो दीर्घ ही बनेगा। विद्या प्लस अर्थी, विद्या आ है और अर्थी में ए है तो ये 3rd नंबर नियम लग रहा है। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। सेना प्लस अध्यक्ष सेनाध्यक्ष, सेना दीर्घ ह्रस्व दीर्घ बना। समझ में आ रहा है ना? आप और भी आप निकाल के देखिएगा, आपको ये होमवर्क है। आप अपनी जब जो भी आपने बुक पढ़ी है अब तक एक सबके एक उदाहरण देंगे, किताब से छांट कर देंगे, आप छांटेंगे और इनके नियम निकाल लेंगे। मिलते हैं आप दिमाग दौड़ाइए अपना, आप होशियार हो जाएंगे। ऐसे ही तो होमवर्क भी साथ के साथ करते रहना है। सेना प्लस अध्यक्ष, दीर्घ आ गया ह्रस्व आ गया दीर्घ बन गया। अब आता है यही दीर्घ ह्रस्व दीर्घ बनाना है। तथा प्लस अपि तथापि। युवा प्लस अवस्था, दीर्घ ह्रस्व जोड़ करके हुआ संधि करके युवावस्था। अब आ जाएगा हमारा लास्ट वाला, आ प्लस आ भी आ होता है, मतलब दीर्घ प्लस दीर्घ भी दीर्घ होता है। महा प्लस आत्मा महात्मा। विद्या प्लस आलय विद्यालय। श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु। दया प्लस आनंद दयानंद, क्योंकि इन सब में दीर्घ है तो दीर्घ जोड़ने पर हो रहा है। आप खुद भी बनाएंगे, आप कॉपी में से छांट के, मतलब आपकी जो नोटबुक है ना आपकी, अब तक आपने जो पढ़ी है कोई भी बुक, उसका एक उदाहरण नियम का ये ऐसे एक उदाहरण, मतलब आप भले ये उतार देना, मैं बना लूंगी उनका मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपसे ज्यादा नहीं लिखना चाहे तो ऐसे कर लेना। तो ये आपका आज इतना ही कराऊंगी, फिर अब कल हम पूरा करा देंगे दीर्घ संधि को। और मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लें।